गाड़ियों को रोकते नहीं, गाड़ियों के चालान नहीं करते, बिजली वालों के घर जाकर के उनके चालान किए, सरपंच हैं उनके इंक्वायरियां खोल दी, मतलब जो भी हथकंडे थे और जितने भी इनके अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं उन सब ने उनके जो भी अधीन काम पड़ता है उनसे उन सब ने अपना प्रयास करने में कोई कमी नहीं, बराबर सूचनाएं हमारे तक पहुंचती रही। तो कुछ लोग डर गए, इस वजह से नहीं आए, हमें कुछ लोगों ने देखा हमारा नुकसान हो जाएगा इस वजह से वो नहीं आए, लेकिन आत्मा से वो भी अपने साथ है। और ये तो जो आप लोग जितने आए हो, इतने दिन तक आपने इस धरने का समर्थन किया है, आप तो बहुत ही कालजे बड़े आदमी हो, जिसके कालजा है ना वही कर सकता है। ये सब मिलता है ताली पीट रहा घुमा रहा, इसके फाटी सीट है, अब इसको पैसे भरने पड़ेंगे, ऐसे कई लोगों के मतलब मेरे ध्यान है, इसलिए कह रहा हूँ। तो सरकार ने दमनकारी सरकार है, इस प्रकार का दमन मैंने कभी नहीं देखा। सरकारें कांग्रेस की भी देखी, सरकारें बीजेपी की देखी, भैरू सिंह जी भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वसुंधरा जी भी 2 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन इस प्रकार की सरकार मैंने मेरे जीवन में देखी। मेरी उम्र भी काफी है, 80 के आसपास है, और 45 साल से मैं राजनीति में, अभी 47 हो गए। ऐसा मैंने सरकार का तांडव नहीं देखा, दबाव नहीं देखा, और निर्णय हुआ वो तो आप सब देख रहे हो, इस निर्णय के बारे में कभी कुछ कहने की जरूरत नहीं, इससे आप दुखी हो तभी तो सब आए हो। ये धरना जो 3 तारीख को यहाँ से गुड़ामांग में 2 महीने के लोगों ने शुरू किया, मैं उनको धरना शुरुआत करने, जिन्होंने धरना शुरू किया, ये दिनेश जी भी थे, दादराम जी, और भी लोग सब ध्यान नहीं है, पर 3-4 लोगों को मैं ये, और इनके साथ जो भी मनोज जी भी, ना मनोज जी उस दिन नहीं, जो भी थे उन सब, हिंदू बालाजी मई जी थे, मई जी बच गए, और तो बचे नहीं। हिंदू बालाजी के तो हमारे तो क्या करें, उनके पास करने कुछ है नहीं, बैट मार ले, सीट फाड़ दे, जो भी करना। तो कहना मतलब इन्होंने शुरू किया, अगर ये 3 तारीख को धरना शुरू नहीं करते, मैं तो अहमदाबाद चला गया, और अहमदाबाद ही था, 2 तारीख को चला गया, शाम को रात को 11-12 बजे के बाद पहुंचा। अगर धरना शुरू नहीं होता तो ये आज अपन जहाँ पहुंचे हैं, जो अपन ने सरकार का विरोध किया है, दिखाया, ये नहीं होगा। शुरुआत करने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उनके जो कदम है उन्होंने शुरू किया, उसमें सहयोग किया। अकेले वो भी अगर आप लोग समर्थन नहीं करते, वो भी मैं आया तो मेरे एक के लिए उनके साथ बैठने से भी कुछ नहीं होता। तो आप लोग कह रहे हो हमारा क्या धरना देना दिया, ये आपका मेरा सबका फर्ज बनता है कि इसमें आप सब एक रहे, संगठित रहे, अन्याय के खिलाफ लड़ाई मिल करके लड़े, तभी अपन कामयाब होते हैं। राष्ट्रवाद इसमें आज सरकार के आवाज तो पहुंच गई, अब भी अगर आवाज नहीं पहुंची तो अपन चाहे भले कितने दिन बैठे हो, कुछ भी कर लो, गाँव आपकी बात करें, गाँव जाओ, कहीं जाओ, इतने लोग गुड़ामांग की धोरीमीना या धोरीमीना में इकट्ठे हुए हैं, इससे भी अगर आंख नहीं तेरा में जी खुद ने फोन किया मेरे को, मैं कह रहा मतलब जोड़ दो हरी जी को पूछ, तब राहुल जी ने मेरे काफी देर बात हुई, मैंने उनको जो कहना था कोशिश की किसी तरह से वो मान जाए, राहुल जी माने नहीं माने, मेरे को मानना पड़ा, दोनों में से एक को मानना ही पड़ेगा, पार्टी का आदेश है, हार है तो भी लड़ना पड़ेगा, जीत बहुत सी बार लड़ते हैं लोग, हमें भी तो लड़ते हैं पार्टी, तो कहना मन को सही की बात मानी। पिछली बार 18 के चुनाव में भी आप लोगों ने कहा चुनाव लड़ो, मेरा चुनाव है, मैं टूट चुका था। आप सोचो जिसके साथ ऐसी हो, ऐसी घटना हो, अगर वो आदमी टूटे नहीं क्या हो।
मैं टूट चुका था, फिर भी आप लोगों ने आग्रह किया ये बैठे थोड़ी थोड़ा बोले मीटिंग हुई, उस दिन भी सब लोग इकट्ठे हुए कि आप चुनाव लड़ो, इसलिए मैंने चुनाव लड़ा। बाकी मैं चुनाव लड़ गया, मेरे को क्या करना, टूटे हुए आदमी का क्या, ये तो ठीक है आप लोगों का समर्थन मिला, इसलिए इतने देर तक मैंने आराम से जिंदगी है उसको गुजरना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं, ईश्वर से आगे कोई ऊपर है नहीं। अब लोग सोचते हैं कहते हैं फिर चुनाव अब मैं लड़ूंगा, अब मेरे चुनाव लड़ने का है, मेरे में इतनी हिम्मत है, मेरी हिम्मत भी होगी जो मेरे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन चुनाव नहीं लड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपका साथ छोड़, आपका साथ छोड़ मेरी जितने वर्ष 45 साल तक आपका मेरा संबंध रहा, उसको मैं कैसे छोड़ूं, कैसे भूलूं। इस वजह से आप लोगों के बीच में आप लोगों ने मेरे को सहयोग करने में कोई कमी नहीं, और आप लोगों का मेरे ऊपर सच में पूछो, मैं ये आप लोगों को कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं मेरी आत्मा से कह रहा हूँ, जो मेरी आत्मा कह रही वही बात कह रहा हूँ कि आप लोगों का मेरे को इतना ऋण है कि मैं उसको चुका नहीं पाया, तो मैं चुका नहीं पाया, ये मौका है थोड़ा बहुत चुके तो क्या, इस भावना से मैं आप लोगों से आप साथ में हूँ। और मेरा सवाल इसका आगे क्या करना वो तो आप लोग इस प्रकार से जो भी करोगे। एक बात आपने सुनी होगी, अभी अपने मंत्री जी बाढ़ में आए थे, उनका स्टेटमेंट आपने सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया बड़े उनसे मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि ये धरना समाप्त कर दें और फिर बात करें, ऐसा तो अपन धरना समाप्त कर देते हैं, फिर वो बात करते हैं नहीं करते हैं, वो कितने जबान के पक्के हैं नहीं है, किसी भी पता लग जाएगा, बात नहीं करेंगे तो फिर अपना आगे बैठ करके बात दूसरी कोई रणनीति बनाएगी, ऐसे करना क्या करना। मेरा सवाल भी अगर धरना चालू रखना है, मैं तो धरना उठाने के कुछ नहीं, इसलिए नहीं कि बैठ गए बाद में धरने में कोई मेरे को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं, कहते ठंड में वो हो गया, ठंड को सबसे ज्यादा अच्छा शियाला शुद्ध है, ठंडी को गर्मी में मुझे कोई दिक्कत तो कहना मतलब इसका ना ये समाप्त आप सब लोगों को आया, मैं आप लोगों को पास नहीं, पर आप क्या ये कहेंगे, कमेंट भी करेंगे, इसके बाद आप देखना चलिए क्या चलेगा, मैं भी जानता हूँ चलाएंगे, ये तो दुनिया है, किसी का अपन कोई अच्छा करेगा कोई खराब करेगा, अपने को ये अपन सोच लोगों ने कहा इसलिए अपन जितने भी लोग हैं सबसे ज्यादा दिमाग किसमें, माजलों में, ये अलग से ही बहुत बढ़िया ठाट से रहते हैं, कमाते अपन दिन भर खाई खोलते हैं तो पसीना यहाँ से नीचे जाता है, ये एक दिन में कितनी अपन कमा लेते हैं, दिमाग तो है ना, लेकिन कोई पूछ तो लो ये क्या करते हैं, इसलिए मैंने तो अब सामने भी कहा, मैं तो आप लोगों इस तरह की बात ठीक, मंत्री जी ने कहा वो भी बात ठीक। एक बात ये है कि ये सीमाएं जिलों की फ्रीज होगी और जनगणना काम पूरा नहीं होगा तब तक इसमें कोई सरकार चला देगी, आप समझते हो इतना हो गया तो आपको कैंडिडेट की बात नहीं, कोई करने वाली कैंडिडेट ने जो कहा तो बड़ा वो कर दिया, तो आगे करेंगे तो ठीक, नहीं तो अब आप इस तरह की बात करें।